हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/6/2025 से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 26/6/2025 तक का होने वाला है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट देख सकते हैं 26/6/2025 रात के 11 बजे तक। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट यहाँ पर एप्लीकेशन भरने का 26/6/2025 है और फ़ी पेमेंट करने का 27/6/2025 रात के 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 1/7/2025 से लेकर 2/7/2025 11 बजे तक, यानी 24 घंटे के लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 12 अगस्त 2025। वैसे भी एसएससी ने अपना पूरा कैलेंडर ऑलरेडी निकाल चुका है दोस्तों, तो वहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा तो इसका जो एग्ज़ाम है ट्रांसलेटर का वो अगस्त महीने का ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 12 अगस्त 2025 का दिया गया है। जान लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलम बनाया गया है नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल का। सबसे पहला देख सकते हैं कोड ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। लेवल 6 के हिसाब से इसकी पेमेंट बनेगी, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 35,400 और मैक्सिमम 1,12,400 ये बेसिक पे है दोस्तों। इसमें अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। कोड बी देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट बनेगी। इसमें मिनिमम बेसिक पे 35,400 और मैक्सिमम 1,12,400। यहाँ पर देख सकते हैं सी का तो दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसके भी पेमेंट बनेगी। एंड सेम जो ऊपर मैंने बताया है वहाँ पर भी इसकी बेसिक पे सेम दी गई है दोस्तों, मैक्सिमम और मिनिमम। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट बनेगी, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 44,900 का रहेगा एंड मैक्सिमम 1,42,400 का रहने वाला है। ये बेसिक पे है दोस्तों, इसमें अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 35,400 मिनिमम बेसिक पे, मैक्सिमम 1,12,400। टेंटेटिव वैकेंसी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जैसा आपको पता है 437 वैकेंसी है इसकी टेंटेटिव जो निकाली गई है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही मेंशन किया गया है। अगर कुछ आगे बदलाव होगा या बढ़ेगा या कमेगा तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जान के एसएससी वापस से आपको अपडेट कर देगा। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां पर सबसे पहले जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फिर जानेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, पोस्ट कोड A to C, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास ये है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं और दिया गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और दिया गया है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ पर भी और दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और एक दिया गया है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल and recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa, or 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central or state government office including government of India undertaken।
फॉर हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट कोड डी देख सकते हैं, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। और यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। यहाँ पर भी एंड दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं, एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF देख सकते हैं दोस्तों, दिया गया है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर द सेम एज फॉर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, and recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa, or 2 years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a central or state government office including a public sector undertaking। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर दिया हुआ दोस्तों, ऊपर वाले में गवर्नमेंट सेक्टर दिया गया था। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो मीट स्पेसिफिक फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट सब इंस्पेक्टर इन CRPF मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 30, ये सभी के लिए है। मिनिमम एज मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ये अनरिजर्व वालों के लिए, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, 15 साल और 13 साल SC ST OBC एंड अनरिजर्व वालों के हिसाब से दिया गया है। इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फॉर सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन CRPF की अगर बात कर ले दोस्तों, तो इसका एज कैलकुलेट 26/6/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज 18 एंड मैक्सिमम एज 30। ये अनरिजर्व वालों के लिए एज रिलैक्सेशन जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसा सेम टू सेम इसमें भी दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पेपर 1 कंडक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है this is an objective type paper with MCQ on general Hindi and general English, each carrying 100 marks. There will be a negative marking of 0.25 marks for each incorrect answer. Candidates will be shortlisted for paper 2 based on their performance in paper 1. पेपर 2 होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं दिस पेपर विल टेस्ट द कैंडिडेट्स ट्रांसलेशन स्किल एंड देयर एबिलिटी टू राइट as well as comprehend the 2 languages. It will include 2 passages for translation, one from Hindi to English and from English to Hindi, and an essay each in Hindi and English. और जो फाइनल स्टेज होने वाला है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी आपने डिटेल्स भरा है उसका आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स DV के समय ले जाना पड़ता है। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पॉइंट दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।